तो फ्रेंड्स अब हो गया शाम का टाइम और 3:30 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं भाभी दोनों हो चुके हैं रेडी। मैं तो ठीक है सुबह से ही रेडी। बस मैं भी ये तो चली जाती हूँ पहन का भी गाय बाल खाई ना फिर हाँ, और अब हम दोनों जा रहे हैं मार्केट, मैं और भाभी। और पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं रामपुर किस लिए आई, मैंने बताया नहीं। तो यहाँ आपको जैसा कि पता कि जो मेरी छोटे वाली भाभी है उनकी पहली तीज है इस बार, और हमारे यहाँ पे जो पहली तीज होती है वो ससुराल से ही जाती है। आपकी भी गई थी ना? हाँ, भाभी की भी गई थी। तो भाभी की तो उस टाइम मुझे नहीं पता कि गई या नहीं गई, क्योंकि इतना मुझे नहीं पता। असल में क्या था, उस टाइम मम्मी पापा थे दोनों, तो उन्होंने दोनों ने अपने आप कर लिया था। तो हमें इतना ना पता चला, ना इतनी टेंशन थी। हम भी अपनी लाइफ में बिजी थे, हमें भी सब थे, सब अपने आप कर लेते थे। लेकिन अब भगवान ने सब कुछ बदल दिया, तो जिम्मेदारी है हम सब की, तो हम सब मिलकर उसे निभा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से कोई भी कमी ना हो। मतलब बहन भाई भी, भाभी भी, चाची चाचा जी, सभी रिलेटिव जो भी हैं सब सारी होनी चाहिए और करते भी हैं। तो इस बार जो मेरी छोटी भाभी हैं वे चली गई हैं अपने घर, और उनकी तीज लेके हम जाएंगे। तो तीज पे कुछ जो भी सामान ले जाना वो हमने लगभग सबने आपस में एक दूसरे से पूछ कर तैयार कर ही लिया। मतलब हो गया कि क्या लेने जा रहे हैं। बाकी जो रह रहा है वो अभी लेने जा रहे हैं। कुछ मैं लेके आई वहाँ से, बाद में आके हम सेटिंग करेंगे। चाची चाचा जी को हमने फ़ोन कर दिया था, तो मैं कहती कि मार्केट का तुम कर लेना, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो फिर आके मैं सेटिंग करवा देंगे। मतलब जैसा जैसा लगाने कपड़े वगैरह जो भी हैं तो मैं करवा देंगे। तो अभी जो भी सामान रह रहा वो हम दोनों लेने जा रहे हैं, मैं और भाभी। तो हम जा रहे दोनों मार्केट। बच्चे अभी सब सोए हुए हैं ये भी, क्योंकि वहाँ रात इतने दुखे हुए, रात ना लाइट नहीं थी वहाँ से। लाइट जाने वाली 4 बजे तक चली जाएगी। अच्छा चलो आधा घंटा और सो जाएंगे, अब फिर रूम भी ठंडा हो जा, तो आधा घंटा तो वैसे भी चल जा। तो हम चल रहे हैं दोनों मार्केट, आके आपको दिखाते हैं क्या क्या हम लेके आए। तो फ्रेंड्स हम आ गए थे मार्केट से, मैं और भाभी दोनों, और टाइम हमें काफ़ी लग गया था, 1.5 से 2 घंटे के लगभग हमें लग गए थे, क्योंकि हमें 2-3 शॉप पे जाना था। और यहाँ पे जब तक हम आए थे तो चाची जी भी आ गई थी गांव में से। और वैसे तो हमने उनको पहले ही बुलाया था, हमें था कि चाची हमारे साथ जाएंगी मार्केट, लेकिन फिर बात हुई थी फ़ोन पे तो उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, और एक गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर चाची जी कहने लगी कि तुम दोनों चले जाओ और मैं बाद में आ जाऊंगी। तो यहाँ पे फिर मैं, जब हम मार्केट ही थे तो तब आ गए थे, क्योंकि हम थोड़ा लेट ही हो गए थे जाने में। असल में जब मैं वहाँ से आई गांव में से तो थोड़ा थक सी गए थे, और मेरा फास्ट भी था, इसलिए थोड़ा सा वीकनेस सी फील हो रही थी। और गर्मी तो हो ही रही थी दोपहर के टाइम 2 बजे तक, मतलब खाना वगैरह खा के 1:30-2 बजे तक हम फ्री हो गए थे। और फिर जाने का मन नहीं हुआ कि धूप तेज़ हो रही है और गर्मी भी ज़्यादा थी, कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं फिर जाएंगे। तो इसी वजह से फिर वो ही है, रेस्ट करने का बहाना होता है, फिर देर पे देर होती चल जाते हैं। तो 4 बजे के लगभग हम फिर गए थे, और यहाँ पे फिर आ गए थे। और जो भी सामान हम लेके आए हैं, कुछ तो मैं लेके आई हूँ पिंजौर से, और कुछ अभी लेके आए हैं मार्केट से। तो वो सब मैं और भाभी दोनों दिखा रहे हैं चाची जी को, क्योंकि देखो वे बड़े हैं हमारे, उन्हें पता है, भले ही हम लेके आए, लेकिन जैसे जैसे मैं बताएंगी जैसा ठीक रहेगा इसी तरीके से हम करेंगे। और उनको दिखाए बिना तो खैर हमारा नहीं होगा, क्योंकि वे अच्छे से जानती हैं भाई क्या कैसा करना चाहिए, ये सब हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं। तो मतलब जैसे जैसे भी क्या लेके आए, क्या करा, कैसे करना। तो अभी पैकिंग वगैरह हमारी कुछ नहीं हुई, मतलब जो भी लेके आई मैं, चाहे पिंजौर से लाई या यहाँ से लाई, तो वो सारे अभी हमें पैक भी करने हैं। तो मुझे था कि पहले एक बार चाची जी देख लेंगी, फिर उसी हिसाब से हम सारा सामान पैक कर लेंगे जैसे भी है। तो आगे बताऊंगी मैं आपको क्या क्या लेके आए हैं किसके लिए। तो बस अभी मैं इनको अच्छे से सेट कर देती हूँ। उधर भाभी भी लाने पर लग रही है, जो भी सामान है, जो भी मतलब हमें चाहिए तो वो सारा, और जो लेके आए वो सारा लाने लग रही है। तो हमने पहले वही सामान निकाला था जो यहाँ से लेके आए, अब बारी आ गई थी जो सामान मैं लेके आई हूँ उधर से वो वाले की। तो यहाँ पे अभी हम मार्केट से लेके आए हैं भाभी के लिए चूड़ी वगैरह, मतलब तीज की
जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो श्रृंगार का सामान होता है वो भी जाता है। चूड़ियाँ तो खैर जाती हैं। तो एक हम लेके आए हैं भाभी के लिए चूड़ा और कुछ लेके आए हैं चूड़ियाँ कांच की। वैसे भी उनको ज़्यादा चूड़ा पहनना ज़्यादा पसंद है तो वो चूड़ा ही पहनती हैं। तो मैंने पूछ लिया था कि क्या कैसे मतलब क्या पहन लोगे, बात होगी थी उनसे। फिर ये है कि जो चीज़ में यूज करती हैं या फिर पहनती हैं वही हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि उनको चूड़ा ज़्यादा पसंद है तो हमने वही ले लिया। मगर चलो जैसा चेंज करके दूसरा पहनते रहो। हमारे यहाँ ये नहीं है कि परमानेंट एक ही पहनने रखे। शादी वाला बहुत से पहनते हैं कि 1 साल 1.25 साल या फिर कितने दिन पहन के रखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मतलब हमारे यहाँ तो चेंज करते रहते हैं, चाहे चूड़ा हो या चूड़ी हो। और जो चूड़ा पहनते हैं उसी के अंदर 1-2 कांच की चूड़ियाँ लगा लेते हैं तो वही पहन के रखते हैं। तो बाकी जो भी इनका मेकअप का सामान था, हालांकि मैं भी मेकअप नहीं करती बिल्कुल भी, लेकिन जो भी जैसा मैं ज़्यादातर वो सामान लेके आई जिसमें जैसा कि यूज वाला जैसा फेस वॉश वगैरह है या फिर ऐसा कुछ भी उनका सामान, नेल पेंट, लिपस्टिक वगैरह जो भी मैं यूज करती है वही हम लेके आए। तो यहाँ पे अब बारी आ गई है कपड़ों की। कपड़े आपको पता ही है, मैं कुछ कपड़े अपनी दुकान से जो अनस्टिच वाले कपड़े हैं वो हम लेके आए हैं अपनी दुकान से। और बाकी जो रेडीमेड है वो भी मैं वहीं से ही लेके आई हूँ पिंजौर से भाभी के लिए। और जो कुछ और रेडीमेड जैसा बच्चों के वो सारे हमने फिर यहाँ से ख़रीदे हैं। भाभी के मैं वहीं से ही ले आई थी। तो यहाँ पे आपको बता देती हूँ क्या क्या है। जो भाभी की मतलब भाभी के तो हम देंगे ही, 4 जोड़े भाभी के देंगे। और मतलब सबसे ये पूछ के हुआ जैसा भाई जो भी है मेरे नॉन, उनसे सबसे हमने पूछा कि कैसा कैसा करना। और चाची जी ने भी यही बताया, भाभी का भी, मेरा भी, इंदू का भी, बाकी और भी सबसे जिससे मेरी बहन है उनसे भी बात हुई। तो सबसे ही हमने पूछा कि कैसा कैसा करना चाहिए, बुआ जी से भी। तो तभी जाके ये सब बनी सलाह कि ऐसे ऐसे हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे 4 जोड़े हमने भाभी के किए हैं। उनके 2 हैं रेडीमेड और 2 हैं अनस्टिच। बल्कि हमने वो भी हम अपनी भाभी को ही बोला था। मैंने कहा भाभी आप अपने आप ले लो, क्योंकि पहनने तो नहीं है। मैं कहा चलो कोई नहीं, लेके यहाँ दे देंगे, क्योंकि इनका ऐसा नहीं है कि भाई दूर है, पास में ही है तो हो जाएगा। तो उन्होंने ना कर दी कि नहीं तुम ही लेके आना अपने आप जो भी लाओगे। क्योंकि होता ही है कि भाई अपने आप तो हमेशा पहनते हैं। मैं कहती है कि नहीं तुम अपने हिसाब से अपनी समझ से ही लेके आना। तो यहाँ पे फिर जब उन्होंने बोल दिया तो फिर हमें लेने ही पड़े, तो हमने ले लिए थे। और एक उसमें भाई का भी रखा है 5वां जोड़ा, मतलब जो मेरा भाई है उसका भी। इस तरीके से पहले तो हमारे यहाँ नहीं रखते थे लेकिन अब रखते हैं। और जो भाभी के भाई हैं, भाभी हैं, भतीजे हैं, उनके 3 भतीजे हैं तो उनके भी सबके हैं। और जो भाभी की भाभी हैं उनके भी हैं। तो कहने का मतलब सबके ही हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे लाए तो मैं पन्नी वगैरह सब पैक करके सब लेके आई थी अलग से कि पैकिंग जब भी कर देंगे। तो अभी हम इनके ऊपर बिंदी, रुमाल, रबड़ वगैरह सारे कुछ लेके आए पैकिंग करने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि पैकिंग जिस हिसाब से करते हैं तो इसी हिसाब से हमने कर दिए। तो यहाँ बच्चों के जो लेके आई, अभी बच्चों का मुझे वहाँ पे साइज़ नहीं पता था। तो फिर बाद में अभी जब मुझे देर भी हो रही थी, मैं और इंदू गए थे मार्केट, तो तब फिर मैं कहा चलो यहीं से ही ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर साथ साथ भाभी जो मेरे बड़े वाली भाभी है उनकी भी तीज आ चुकी है। तो वे भी दिखा रही है, उनकी मेरे आने से 1 दिन पहले आ गई थी तीज। तो वे भी दिखा रही हैं कि क्या क्या आया अपने घर से, मतलब जो आया उनके भाई आए थे कल तीज लेके। तो वो भी मैं दिखा रही है मुझे और चाची जी को।
कि यही आया। तो दोनों बच्चों के हैं, दोनों 2 जोड़े भाभी के हैं, दोनों बच्चों के हैं, भाई का है। तो इसी तरीके से हैं। तो यहाँ पे फिर और भी सामान हम ले रहे हैं, देख रहे हैं काफ़ी सारे। तो वही हमारी बातें भी चल रही है। और पैक लगभग हमने सारे कपड़े कर दिए हैं और काफ़ी टाइम लग गया इनको पैकिंग करने में। तो वही हम सब देख रहे हैं। बाकी जो हमें वहाँ भेजना है वो सारे कपड़े वगैरह तो पैक हो गए। बाकी जो भी मिठाई वगैरह जो भाजी जाती है वो सब चाचा जी ने बुक कर दिया। चाचा जी देखेंगे, मतलब उसका जो जिसके पास जो जिम्मेदारी है वो उसे ही करता है। मतलब मिलजुल कर कर लेते हैं। जैसा कुछ मैंने कर लिया, कुछ चाचा जी कर देंगे, कुछ भाभी कर देगी, कुछ चाची कर देगी। तो इस तरीके से तो कपड़े वगैरह हमने सबने मिलके सारे अच्छे से बांध दिए हैं। बाकी अभी देखते हैं जो भी करना। तो काफ़ी देर हम बैठे रहे, 1 घंटा सारे पैकिंग वगैरह करने के बाद भी। चाची जी चली गई थी गाँव में क्योंकि लेट हो गए थे वे, चाचा जी भी लेट हो गए थे। तो फिर यहाँ पे देखिए अभी मैं वो सारे कपड़े जो वहाँ पे ले जाने वो सारे मैं सेट कर दी हूँ सूटकेस में। क्योंकि फिर खाना बनाना, भाभी बनाने लगी थी खाना, मैं लेट हो रही थी। मैं कहा चलो मैं ये कर लेती हूँ क्योंकि ये काम भी ज़रूरी। और मतलब सारा ही रख लिया हमने। तो यहाँ पे मैंने सारा सूटकेस में कर दिया है। और बच्चों को लग रही थी भूख, तो ईशु ले आई है एप्पल उठा के। तो इसके पापा कह रहे कि ला मैं काट के दे दूँ, सारे खा लेना। ये चीज़ मांग रहे थे कि चीज़ी खानी। इन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं खाना, एप्पल रखी है वो खा लो। तो ये काट के दे देंगे। तो यहाँ पे ये जो अटैची है इस तरह फूल सी रही थी। यहाँ पे भी इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ होता है साइंटिफिक कि इसमें तो हवा सी भरी रहती है। तो मैं सोच रही कि कैसा है, ये मेरे साथ भी होता है, बल्कि मैंने ध्यान नहीं दिया। और आज फिर मैंने ध्यान दिया, जब इसकी जिप बंद कर देंगे तो ये हवा अपने आप ही निकल जाती है इसमें से, फिर अच्छे से सेटिंग होगी थी। तो यहाँ पे जो भी वहाँ जाएगा कपड़े वो सारे हमने इसके अंदर बैग के सेट कर दिए। और अभी मतलब जो सामान है, जैसा पटरी है, बेड है, जो झूले का सामान होता है वो भी जाता है। झूला डलता है ना तीज का। तो कहने का मतलब ये है भाई, देखो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे से हो सके इतना हम कर सकें। तो यहाँ पे देखिए सारी पैकिंग होगी, बस सुबह चलने की। अब सुबह जाएंगे हम तीज लेके। तो देखते हैं कैसे कैसे करना है और कौन कौन जाएगा वो तो मैं आपको आगे वीडियो में ही दिखाऊंगी। अभी कैसा कैसा कौन कौन जाएगा। तो बस आज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलते हैं, एक और मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।